एक गांव में एक धनी सेठ था। उस धनी सेठ के पास बहुत पैसा था, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। ऐसे में एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। उस दिन से वह अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखता है और एक दिन उसे पता चलता है कि उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। पुत्र के जन्म से सेठ बहुत खुश था। उसने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाईं, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसका बेटा देखते ही देखते बड़ा हो गया। तब सेठ ने अपने बेटे को गुरुकुल भेजने का फैसला किया ताकि वह पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। ज्ञान प्राप्त करने हेतु गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वह बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं को पालन करता। ऐसे में वहाँ का वह बच्चा धीरे धीरे सबसे होनहार छात्र बन गया। गुरुकुल में बालक ने सभी प्रकार के वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और एक महान विद्वान बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए, कोई पता नहीं होता है। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। और जब बच्चे ने यह खबर सुनी कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, तो लड़का इस सांसारिक मोह माया से दूर जंगलों में जाने की सोच लिया था। लड़के ने कहा कि गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में बिताएगा। फिर जब बालक की शिक्षा पूर्ण हुई तो उसके बाद बालक साधु बन गया और वह सांसारिक चीज़ों से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। अध्यापन को विश्राम देते हुए बहुत समय के साथ उसके सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उसके पास आने लगे। वह सभी की समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी से कर देता था, जिससे वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया था। परंतु जिस नगर में वह रहता था वहाँ का एक क्रूर राजा था। जब राजा को तपस्वी के बारे में पता चला तो उन्होंने तपस्वी से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह राजा तपस्वी से मिलने के लिए अपने महल से निकल गया और फिर वह उसकी कुटिया की ओर आ गया। और वहां पहुंचकर राजा ने जब उसे देखा तो राजा साधु को देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वह साधु के पास पहुंचा तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। साधु को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। वह राजा पहली ही मुलाकात में साधु के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय से उसने अच्छाइयों के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। और वह सोचने लगा कि इतनी सी मुलाकात में ये साधु मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर मैं इसे अपने महल ले जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। और यह सोचकर राजा साधु के महल चलने के लिए अनुरोध करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाए और वो राजमहल चलने को तैयार हो गए। तब राजा सन्यासी को महल की ओर ले गए। महल पहुंचकर राजा ने साधु की बहुत खातिरदारी की और उसके बाद राजा ने साधु को एक दाहिने कमरे में भोजन कराया। भोजन के समय साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाग में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेश अनुसार सैनिकों ने एक सुंदर कुटिया बनवाई। उसके बाद साधु उसी कुटिया में रहने लगा। राजा ने उसकी बहुत सेवा की, लेकिन कई वर्षों के बाद राजा और रानी को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने साधु की सेवा करने के लिए एक सेवादार नियुक्त कर दिया। लेकिन राजा के जाने के बाद वह सेवादार बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो तपस्वी को गुस्सा आ गया और उसने राजा को खूब खरी खोटी सुनाई। और राजा के आने के बाद राजा से कहा कि जो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते वह जिम्मेदारी आप लेते क्यों हो। तब राजा ने तपस्वी से पूछा और कहा कि हे सन्यासी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया कर मुझे क्षमा कर दें और अपना क्रोध शांत करें और बताइए कि हुआ क्या था। यह सुनकर साधु ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ किसी ने भोजन नहीं दिया और मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। यहाँ मैं भूखा मर रहा था
और किसी ने मुझे पूछा तक नहीं कि आपने खाना खाया, आपका हाल कैसा है। यह सुनकर राजा ने तपस्वी से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। जब राजा और तपस्वी के बीच बातचीत चल रही थी, रानी भी छुपकर सुन रही थी यह सारी बातचीत को। उसके बाद राजा ने उस तपस्वी से शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को किसी जरूरी काम से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी से कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम स्वयं तपस्वी की देखभाल करोगी। ऐसा सुनकर रानी बोलती है, हाँ महाराज, आप अवश्य जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। बाद में रानी प्रतिदिन भोजन बनाकर सन्यासी महाराज के पास भेजती थी। लेकिन एक दिन रानी स्नान करने चली गई और साधु को भोजन देना भूल गई। भोजन क्यों नहीं आया? इसके बाद साधु ने सोचा कि वह स्वयं महल में जाकर देखेगा कि अब तक भोजन कुटिया में क्यों नहीं आया। और फिर वह महल में पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नज़र रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे काले काले बाल जो कि उसकी कमर पर लहरा रहे थे, उसकी कजरीरी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दें, उसकी हिरणी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर की तरह बस गई। और सन्यासी वहां से बिना कुछ किए कहीं भी चला गया और अपनी कुटिया में वापस लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला न सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब राजा को उस सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजन, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। यह सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ऐसा सुनकर तपस्वी ने राजा से कहा कि आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और अब मैं रानी के इस सौंदर्य रूप को भुला नहीं पा रहा हूँ। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर बाद सोचने के बाद वह राजा उस सन्यासी से कहता है कि तो बताइए मुझे क्या करना होगा। सन्यासी ने कहा कि तुम मुझे अपनी रानी दे दो। तो राजा ने कहा, आपको मैं रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस देर रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। फिर राजा रानी के पास गया। राजा ने रानी से कहा कि इस साधु की मदद करनी चाहिए, वह बहुत कमजोर स्थिति में जा चुका है और अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो यह मर जाएगा और मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। और राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा, आखिर इस सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा, राजन, आप चिंता मत कीजिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया चले गए और रानी ने सन्यासी की कुटिया पर पहुंचते ही कहा, हे सन्यासी, मैं इस कुटिया में नहीं रह सकती हूँ, मुझे घर चाहिए रहने के लिए। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उसके लिए एक घर का प्रबंध किया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के पास पहुंची और उसके साथ उस घर में पहुंची तो रानी ने कहा कि ये तो गंदा है बहुत, मैं इस घर में नहीं रह सकती और इसकी हालत बहुत ख़राब है, मैं इस घर में कैसे रहूँगी। ऐसा सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला, हे राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत ख़राब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। तभी साधु भी बिस्तर पर आ गया।
फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं। आप एक महान साधु थे जिनके लिए राजा स्वयं सभी समस्याओं और चीज़ों की उपलब्धियाँ कराते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जिसे सब लोग भगवान मानकर पूछते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर साधु को एक झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि वह एक साधु है और यह सब कुछ वह क्या कर रहा है। ये सब सुख सुविधाएं छोड़कर उसने शांति की तलाश जंगलों में जाने का निर्णय लिया और जोर जोर से वहां पर रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं क्या करने जा रहा था। मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया, साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपके इस रूप को पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों साधु महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब जंगल में मैं रहता था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि हे महारानी, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो तो लालच बन जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार पर लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया हूँ। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला, हे राजन, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के बसे बहकावे में आकर यह सब गलत काम करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। इसके बाद उस सन्यासी ने कहा, हे राजन, मनुष्य की बर्बादी के कारण को क्या आप जानते हो। तो राजा ने कहा, नहीं महाराज। तब सन्यासी ने कहा कि मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण होते हैं। पहली, इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला गुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी इच्छा की ओर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है, वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है। और तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर एक क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसके अंदर एक नियंत्रित होता ही नहीं है, फिर वो क्रोध में आकर कहीं भी गलत निर्णय ले लेता है। चौथी इच्छा है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे लालच अवश्य आते हैं। मनुष्य की बर्बादी के यही 4 कारण थे। अगर मनुष्य इनसे बच जाए तो वह जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब हो सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख दें।